देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब कुलदीप ने कहा कि पड़ोस के गांव में फिल्म लगी है तो मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था जाने का, मगर जब बाकी के दोस्तों ने जिद पकड़ ली कि जाना ही है तो आखिरकार मुझे भी उनके साथ जाना ही पड़ा। 9 बजे फिल्म शुरू होने वाली थी और 8 तो कब के बज चुके थे, जिस वजह से हम सभी तेज तेज चलते रहे। अभी हम पहुंचने ही वाले थे कि बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ें आने लगी और देखते ही देखते बिजली चमकने लगी, मगर हम नहीं रुके और पहुंच गए फिल्म देखने, वो भी ठीक 9 बजे। बैठने के लिए हमें सीट तो मिल ही गई थी, मगर फिल्म ने मुझे 20 मिनट में ही बोर करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से मैं उबासियाँ लेने लगा और इसी बीच मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर मेरी आंख तब खुली जब आसमान से कुछ बूंदें मेरे ऊपर आकर गिरी तो मैंने देखा कि चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ है और हल्की बूंदाबांदी के साथ जोर की हवा चल रही है। अपने आप को वहाँ अकेला देखकर मैं अब डरने लगा था। मैं इधर उधर देखकर ये सोचने लगा कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने आया था और फिल्म ही देख रहा था। फिर सब कुछ कैसे बदल गया अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी मुझे किसी की हंसी सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर मैं घबराते हुए इधर उधर देखने लगा, मगर वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर हाँ, उसकी हंसी के साथ किसी के होने का एहसास जरूर हो रहा था। डर के मारे मेरे रोंगटे फूल रहे थे और धड़कनें भी बहुत तेज हो गईं। इससे पहले वो जो कोई भी था मुझे कुछ करता कि मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते वक्त मैं लड़खड़ा रहा था, जिस वजह से मैं रास्ते में कई बार गिर पड़ा। मैं गिरते पड़ते कैसे भी करके घर पहुँचा तो मेरे सभी दोस्त घर पर थे और मेरी बुरी हालत देखकर सभी घबरा गए। और फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर मैं उन पर गर्म होते हुए बोला, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं था? और वो सभी लोग जो फिल्म देख रहे थे सब कहाँ चले गए थे? फिर मेरे दोस्त ने कहा, वहाँ पर सब लोग अचानक ही चीखने लगे थे और तेज आंधी के साथ साथ डरावनी आवाज़ें भी आनी शुरू हो गईं। सब कह रहे थे भागो, वो आ गई है। और हमने तुझे जगाने की बहुत कोशिश की, मगर तू उठा ही नहीं। जब तू नहीं उठा तो हम वहाँ से भाग आए। पर हम सब यही सोच रहे थे कि हम तुझे लेने जाएं या नहीं, पर तब तक तू आ ही गया। और वहाँ के लोग कहते हैं कि जिस जगह पर फिल्म लगी थी वहाँ पर बहुत पहले एक बूढ़ी औरत फिल्म देखने वालों से तंग आ गई थी और उसे ये सब पसंद भी नहीं था। पर कुछ लड़कों ने गुस्से में आकर उस बुढ़िया को जान से मार दिया और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। और जो कोई भी वहाँ पर फिल्म देखता है तो वो गुस्से में आकर लोगों को मार देती है। ये सब जानने के बाद फिर कभी भी रात के वक्त हम फिल्म देखने नहीं गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।